अब सेल साइकिल में यार ये तो पता चल गई, लेकिन सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, यानी किस तरह से हो रही है ये सेल साइकिल, कैसे चल रहा है प्रोसेस। तो अब इसमें कुछ फेजेस होंगे जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब बेसिकली जो आपकी मोस्ट बेसिक फेजेस है ना, वो दो हैं, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब जाहिर है अगर हम थोड़ी बात करेंगे तो उसमें जो बेसिक चीज होती है वो तो जिसमें प्रोसेस हो रहा हो और एक वो टाइम जिसमें प्रोसेस ना हो रहा हो, तो वैसे ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेल साइकिल में अब अगर जो माइटोटिक सी फेज या माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस इज द नेम फॉर सेल डिवीजन, सही है। तो अब माइटोटिक फेज वो है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होगी और इंटरफेज वो है जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इंटरफेज में ये कौन सा टाइम है, मतलब चलो हमें पता चल गया कि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही, कि ये क्यों है। अगर मैंने बीच में इस टाइम में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। दो डिवीजन से बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। अब इस दो के बीच का जो पार्ट है इंटरफेज है, इसके भी कुछ फेजेस होते हैं, तो इसके भी 4 फेजेस हैं। ओवरऑल सेल साइकिल 2 फेजेस में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन 2 पार्ट्स में एक माइटोटिक फेज है और एक इंटरफेज है। पहले हम इंटरफेज को लेके चलेंगे बिकॉज माइटोटिक फेज आपका मेन पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन हो रही है, तो वो फिर बाद में डिटेल में आएंगे। तो अब इंटरफेस जो है इसके अपने 4 फेजेस हैं। इसमें क्या होता है, अब 4 पार्ट्स हैं। तो पहला कौन सा है, G1 फेज, सेकेंड है S फेज, G2 फेज और G0 फेज और G0 फेज, ठीक है। ये 4 है। अब जो पहला है G1 फेज, अच्छा G का क्या मतलब होता है, दिस G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। तो जितने भी दो तीन G वाले फेजेस हैं इनका मतलब है कि इनमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। और S फेज का मतलब है, S जो है यहाँ पर, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब याद है ना, मेकअप या जो बना मेकिंग अप ऑफ समथिंग। हमने प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी, कौन करता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स करते हैं। तो राइबोसोम्स जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, तो सिंथेसिस का क्या मतलब था कि जिसमें कुछ चीज बन रही हो। तो एस फेज अगेन इज द पार्ट जिसमें कुछ डीएनए वगैरह बन रहा है, जिसमें रेप्लिकेशन हो रही है, सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो हम एक एक करके चलते हैं। G1 फेज क्या है, गैप 1 फेज। इसको हम ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं या गैप भी कह सकते हैं, बिकॉज गैप्स के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। कोई लाइक दोनों कह सकते हैं, नहीं आपकी बुक में शायद यहाँ पर हाँ गैप 1 लिखा है, तो गैप वही हम याद करते हैं, ठीक है। दिस इज द गैप 1 फेज, सिंथेसिस एंड G2 गैप 2। अच्छा कुछ जगहों पे लिखा आपको मिलेगा कि 3 फेजेस हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 4 ही मिलेगा, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप चारों फेजेस को याद रखो। मेनली 3 होते हैं, वही G1 G2 एस और G2 फेज। तो लेकिन जो फोर्थ फेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिंग फेज है ये। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। G1 फेज क्या होता है, यहाँ पर आप ये सेल साइकिल के डायग्राम देख रहे हो, ये बहुत ब्लर्ड पिक्चर है, वैसे तो इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आई थिंक ये वाला G0, ये यहाँ लिखा G0 है और ये G1 फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट ग्रोथ फेज, तो यहाँ पे भी ग्रोथ ही लिखा गया। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज ये G1 फेज है, फिर ये पूरा पार्ट S फेज आ जाता है, दिस इज G2, और यहाँ पे माइटोसिस होता है, सही है। तो G1 में, गैप 1 में, ग्रोथ 1 में क्या हो रहा है कि सेल ग्रो कर रहा है, सेल के ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं। ऑर्गेनेल्स ने बात की थी, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो सारे ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं। और सेल अपने अंदर इतने प्रोटीन्स प्रिपेयर कर रहा है, इतने राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, जो कि अगला पार्ट है, एस फेज है, सही है। और इस टाइम पे एंजाइम्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, सब चीजें बनती हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस कौन सा है, एस फेज है। तो एस फेज या डीएनए सिंथेसिस वाला फेज, उसके लिए दो चीजें चाहिए हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो बनती हैं G1 फेज में, ठीक है। बिकॉज आपके पास मेन लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से ये पूरी चीजें हो रही है वो
एस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। एस फेज के लिए आपको चीजें चाहिए जो कि पहले बनेंगी G1 फेज में, यानी ऑर्गेनेल्स साइज तक आ गए, एंजाइम्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, जो आपको सेल ग्रो करना था साइज में वो हो गया, ये सब चीजें हो गई। फिर एस फेज आता है जो द सेकेंड फेज ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन का या डीएनए सिंथेसिस का। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है ना वो अपना डीएनए मटेरियल को रेप्लिकेट करता है। अगर एक क्रोमोसोम था तो वो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है, तो टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो मैंने हर एक क्रोमोसोम की हर एक, बिकॉज असल में एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 47 होते हैं, नहीं इनफैक्ट 46 होते हैं, 47 म्यूटेशन, 46 क्रोमोसोम्स अगर टोटल है आपके पास, तो उन 46 हर एक क्रोमोसोम को, यानी 1 2 3 4 हर क्रोमोसोम डबल हो जाए, ये काम हो रहा होता है एस फेज के अंदर। यहाँ लिखा भी है द सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए, द सेल रेप्लिकेट्स इट्स एंटायर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म इट्स 2 कॉपीज, 2 कॉपीज बन गई। दिस इज व्हाई ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने क्रोमोसोम की शक्ल देखी है कभी? क्रोमोसोम इस तरह का होता है, अगर बहुत ही बेसिक्स बनाऊं, एक्स की शक्ल का होता है। ये असल में एक्स शेप का नहीं होता। अगर आप एक क्रोमोसोम देखो ना, मतलब जिसमें क्रोमैटिड होता है, इट इज सपोज टू बी लाइक इस तरह का एक क्रोमैटिड। वो इसी डीएनए सिंथेसिस की वजह से ये 2 बनकर ये इस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो रही होती हैं एस फेज के अंदर, मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। These chromatids are attached with one centromere। ये जो जिस बीच में जिस पार्ट पर अटैच होता है ना दोनों क्रोमोसोम्स आपस में, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेंट्रोमेयर, ठीक है। एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में, ये 1 एंड ये 2, ये दोनों आपस में होंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये नाम बहुत जरूरी है, ये मियोसिस में आपको बहुत काम आए, सही है। तो यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर। फिर थर्ड फेज आता है G2 फेज, जिसमें सेकंड गैप फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है? इसमें सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। पहले G1 फेज में किसके लिए प्रिपेयर किया था? एस फेज के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए प्रिपेयर किया था। अब अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए। तो इसमें ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो कि आपको स्पिंडल फाइबर्स के लिए जरूरी है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा ताकि ज्यादा एनर्जी यूज हो सके। इस तरह की चीजें सारी होती हैं, सिर्फ मोर माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेटिंग एनर्जी फॉर सेल साइकिल। फिर G0 फेज, G0 फेज जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो अपना मतलब सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाता है और वो G0 फेज में आ जाता है। और G0 फेज में सेल डिवाइड करना चाहिए। Some cells, for example neurons, once mature never divide again। न्यूरॉन्स आपको याद है सेल स्पेशलाइजेशन में पढ़ा था कि ब्रेन सेल्स होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते, तो वो हमेशा ऐसे ही मतलब वो एक फॉर्म में जब मेच्योर हो गए तो वैसे ही रहते हैं। दे रिमेन इन G0 फॉरएवर। G0 क्या है? रेस्टिंग फेज है कि इसके बाद सेल डिवाइड करना स्टॉप करता है। इसमें अब क्रॉस हो गया, अभी हमें नॉर्मल फंक्शंस करने, डिवाइड नहीं करता। अभी भी बहुत सारे आपकी बॉडी में सेल्स ऐसे होंगे जो डिवाइड नहीं करने के फेज में, डिवाइड जब कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता था, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। अभी जब नहीं डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं G0 फेज या G0 फेज, ठीक है।
मैनी एपिथेलियल सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, दे नेवर एंटर इन चीज ऑन फेस। बहुत सारे आपके स्किन के सेल्स होते हैं ना, वो हर वक्त डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन कभी भी डेड सेल्स उसमें से हट रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हर वक्त डिवाइड होना जरूरी होता है। इसलिए वो कभी भी सेल उसका G0 फेज में जाता ही नहीं है, वो रेस्ट करता ही नहीं है सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। G2 फेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को माइटोटिक फेज के लिए, यानी जो इसमें सेल डिवीजन हो रही है ना, जो माइटोटिक फेज, अगर नाम कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इट्स फाइन, आप उसको कंफ्यूज नहीं होएगा। माइटोटिक फेज का मतलब होता है बस सेल डिवीजन वाला फेज। तो सेल अभी, अच्छा हम दोबारा से इसको एक दोबारा करते हैं। G1 फेज में क्या हो रहा था कि सेल अपने आप को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सेल साइज में बड़ा हो रहा है, ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, रेप्लिकेशन के लिए। देखिए कि डीएनए रेप्लिकेट होकर सारे क्रोमोसोम्स दो दो हो जाए, आगे डिवाइड हो सके। फिर आता है G2 फेज, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवाइड हो सके। अब डिवाइड होने के लिए, ये डिवीजन का पार्ट हम पूरा अभी आगे पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइटोसिस का पूरा प्रोसेस आएगा अभी, जिसमें ये सारे इसके 4 फेजेस होते हैं, पीनाट, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे एनर्जी चाहिए ना, सेल डिवाइड हो रहा है, एक में से 2 बन रहे हैं, तो अब वो उसमें एनर्जी चाहिए इस चीज को तोड़ने के लिए, तो ये मतलब डिवाइड होने के लिए, उसके लिए जितनी ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे, बिकॉज याद है हमने पहले क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, कि पावर हाउस यानी हर किसी चीज को एनर्जी जब चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि जब G2 फेज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके आपके पास सेल डिवीजन के लिए। फिर और बस यही सब चीजें होती हैं, प्रोटीन्स बनते हैं ताकि एंजाइम्स वगैरह जितनी चीजें चाहिए फॉर माइटोसिस वो हो सके। देन अब हम आते हैं M फेज पे, विच इज माइटोटिक फेज। इसको हम डिटेल में बहुत कवर करेंगे, तो इसलिए अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इससे बस यही होता है कि आपके पास सेल डिवाइड होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, और इससे ये बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल बॉडी सेल्स वगैरह हीलिंग के लिए। और ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल क्यों होते हैं? ताकि कोई वेरिएशन ना आए। वही जो मैंने ये बात तो समझाई कि आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक जैसी चीज ही नहीं ग्रो करें ना। ऐसा ना हो पहले कोई ऐसे थे, आगे जाके शक्ल चेंज हो गई, पहले आपका हेयर कलर ब्राउन था, अब आगे जाके ब्लैक हो गया, ऐसी चीजें नहीं होती, सेम आइडेंटिकल चीजें आपके साथ आती है। दिस इज ऑल इन माइटोटिक फेज। अभी हम इसको पूरा डिटेल में आगे कवर करेंगे इन माइटोसिस वाला पूरा यूनिट।